हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाकिर खान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 11th का चैप्टर रिडॉक्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं। एक ऐसी रिएक्शन हो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों चीजें हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीड रिडॉक्स रिएक्शन। वही बात की जाए दूसरी डेफिनेशन, मेनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। These इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आर टर्म एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए पहले हम समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या लिखा होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वही रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वही अगर इधर तक बात की जाए ऑक्सीडेशन में तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वही अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात की जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ बात की जाए रिडक्शन में तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिस्क्राइब करें, कैसे हमारा एप्लीकेशन होगा इसका। तो हमारा ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन ऐसे होगा, जैसे कभी आपके एक इक्वेशन लिख के दिए, जैसे मान लिए एम जी कहा जाता है एम जी टू पॉजिटिव, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए। देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? जीरो था। एलिमेंटल फॉर्म में जीरो रहता है। मैं भी आपको सारी चीजें बताऊंगा कौन सी फॉर्म में कौन सा किसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। तो यहाँ पे कितना हुआ? प्लस टू में हो गया, यानी कि क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर में गेन हुआ। अगर जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर में गेन होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो देखिए आप इसमें क्या हुआ, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये वाला जो एप्लीकेशन है ये हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल है, यानी कि जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर में गेन होगा उसी चीज को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और जैसे ही अगर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो? लॉस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। जैसे आप मान लीजिए इस बार आपने लिख लिया एम जी टू पॉजिटिव, कहाँ जाता है? एम जी में। तो देखिए जीरो प्लस टू से कहाँ गया? जीरो में। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर का लॉस हुआ। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। किताबों में डेफिनेशन लिखी होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे? हर बार हम लोग देखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, और चेंज अगर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और चेंज नेगेटिव आ रहा है तो वो का क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज हाइपोथेटिकल। क्या है? हाइपोथेटिकल है या फिर रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड represent the number of electron lost or gained during the change from free state to that of compound। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं किसे? ऑक्सीडेशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल टर्म है और हम इसे कहते हैं ये रियल चार्ज भी है। किसकी वजह से आता है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है। कभी भी आप देखते हैं कि एम जी टू पॉजिटिव लिखा है तो हम ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं। ये क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इस पे कितना चार्ज है, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब भी कभी आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि जितना भी ऊपर ये लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल नंबर कह देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग और क्या कहते हैं? एन फैक्टर कहते हैं। एन फैक्टर कहते हैं ये किसी चीज से अटैच करेगा, जैसे नाइट्रोजन से अटैच करेगा तब कितना चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इन सब चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। बेसिकली बात की जाए जितने भी किसी मेटल के ऊपर उसका रियल चार्ज हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? हर एक चीज के अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं।
सम इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसर्निंग अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में 3-4 पॉइंट पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैज नो टू एलिमेंट आर सेम। किसी भी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ती है पीरियोडिक टेबल में? राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ और डाउन से अप की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है पीरियोडिक टेबल में। क्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसके बारे में। तो पहला पॉइंट तो यही है कि किसी भी दो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं हो सकती। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं हो सकता, जब कभी भी दो एटम बॉन्डेड होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन सेम और डिफरेंट कंपाउंड। अगर कोई भी एक एलिमेंट है और अलग अलग कंपाउंड बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। जैसे आप MnO2 ले लिए, Mn2O7 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। कैसे होगा मैं भी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे कितना होगा? +7 होगा। देखिए एक ही एलिमेंट है पर अलग अलग कंपाउंड में क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर। नेक्स्ट, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ये सबसे अच्छा टॉपिक है हमारा, इसी से ज्यादातर बेसिकली सवाल आते भी हैं। पहले हम बात कर ले रहे थे किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बात करें हम? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्लोरीन क्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन फ्लोरीन ले लिए। ये कैसे हैं? देखो दोनों के दोनों एटम एक से हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या क्लोरीन क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा? नहीं होगा, दोनों एक ही एलिमेंट है। जब कोई भी दो देखो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसकी होगी। जब इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा नहीं तो फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगा? जीरो जीरो जाएगा। जब भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। वहीं अगर बात की जाए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे देखिए इसका भी जीरो जीरो रहेगा। हम किसी बात कर रहे हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो वो किससे डिसाइड हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। चलिए जैसे मान लिया आप H ले लिए, Cl ले लिए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो कैसा चार्ज लेके जाता है? नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। नेगेटिव चार्ज क्यों लेके जाता है? क्योंकि वो अपने तरफ सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब देखिए H और Cl में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? Cl की ज्यादा होगी। जब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो Cl क्या करेगा? पूरा का पूरा चार्ज अपने ऊपर खींच लेगा और S के पास कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतना ही क्या रहेगा? इन लोगों के ऊपर चार्ज रहेगा। जैसे सी डबल बॉन्ड को ले लिया, सी डबल बॉन्ड को ले लिया। देखिए इसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहेगा? -2। इस पे कितना रहेगा? +2। और वैसे ही अगर आप चाहें तो एक और एटम बना लिए तो इसकी वजह से इस पे कितना रहेगा? -2। इस पे कितना रहेगा? +2। कैसे कैलकुलेट किया? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? ज्यादा है। किससे? कार्बन से। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो देखिए दो बॉन्ड है तो कितना चार्ज आएगा? -2। एक बॉन्ड होता तो -1 आता, तीन बॉन्ड होता तो -3 आता। तो वही बात है, देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है तो एक पे ए पॉजिटिव है। देखिए आपको बताया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है तो बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? आपका निगेटिव चार्ज आएगा। वही अगर बात की जाए ए और बी में कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड है। तो देखिए बी पे कैसा चार्ज रहेगा? -2। और इस पे कैसा चार्ज रहेगा? आपका +2। वहीं अगर इसमें तीन बॉन्ड है तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें +3 और इस पे -3। नेक्स्ट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज जीरो। किसकी बात की जाए? फ्री स्टेट की। कैसी रहती है? जीरो, यानी कि वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहे। जैसे आप देख लिए यहाँ पे क्या सोडियम सोडियम के आप इतने एटम ले लिए तो सोडियम सोडियम सब एक जैसे रहेंगे, उनका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस एक दूसरे में होगा नहीं। जब भी कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड ना करे, फ्री स्टेट में पड़ा रहे, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहता रहता है में से जीरो रहता है। तो आप समझ जाइएगा कि अगर आपको खाली Mg लिखा मिल जाए, क्लोरीन लिखा मिल जाए और
कुछ भी अगर एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा आपका? सबका 0 रहेगा। ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0। अभी अभी आपने देखा कि एलिमेंटल फॉर्म में 0 रहता है और एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम रहे और कोई भी वो मॉलिक्यूल बनाए या कंपाउंड बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं? होम एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? 0। 0 दरअसल इसलिए रहता है क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता ही नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर आता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है। देखिए आपने देखा होगा फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल P4 ऐसे कंपाउंड बनाते हैं आपके। ये P4 का एक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या रहेगा? हर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। हर फॉस्फोरस का क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो अब आप समझ जाइएगा कि अगर एलिमेंटल फॉर्म लिखा है तब भी 0 और कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की जाए तब भी 0 अगर अपने ही एटम से अटैच है तब। ऐसे ही सल्फर 8 एसिड में भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। N2 में 0 रहेगा। O2 में 0 रहेगा। जो भी हो Cl2 में 0 रहेगा, Br2 में 0 रहेगा, Br5 में 0 रहेगा। जो भी कोई कंपाउंड हो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वो कैसे रहेंगे आपके? 0 रहेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं हम जब कोई भी एलिमेंट की 3 फॉर्म निकल के आ जाए और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंस हो। जैसे कार्बन की बात की जाए, कार्बन का डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है। सल्फर की बात की जाए, सल्फर मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, और इसमें एक और होता है आपका बकमिस्टर फुलेरेंस। तो उन सब केस में भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। 3 केस में हमने 0 पढ़ी है, एलिमेंटल फॉर्म, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी 0 ही रहता है। ठीक है? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट आर एलॉय और 0। जितनी भी एलॉय होती हैं उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है आपका? 0 रहता है हर एलिमेंट का। देखिए एलॉय किसे कहते हैं? जब कोई भी दो नॉन मेटल या दो मेटल या मेटल या नॉन मेटल आपस में मिलके कोई ऐसी चीज बनाए जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग हो और उसकी प्रॉपर्टीज उन दोनों से अलग हो। जैसे आप मान लीजिए हम लोग बनाते हैं कार्बन प्लस जिंक। ये क्या बनाते हैं आपका? ब्रास। जितने भी एलॉय हैं, एलॉय कैसा होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जितने भी ऐसे कोई भी एलॉय हैं उन सब में इन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? 0 रहता है। ये बात अच्छा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। क्या रहेगा? 0 रहेगा। सोडियम अमलगन यानी कि ये क्या होता है? मर्क्यूरी का ओर है तो इसके अंदर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? केमिकली रिएक्ट नहीं करते, फिजिकली आपस में अटैच होते हैं। इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम न्यूट्रल लिगेंड इज 0। देखिए लीजेंड किसे कहते हैं हम लोग? लीजेंड आर दोज केमिकल स्पीशीज विच ट्रांसफर चार्ज टू दी मेटल। लीजेंड एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसके ऊपर चार्ज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि लोन पेयर ज्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होता क्या है? लोन पेयर तो ही होते हैं। लोन पेयर बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपसे बात की जा रही है इन सम कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम न्यूट्रल एजेंट इज 0। तो ऐसे लीजेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर आप बात करें CO का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। अमोनिया का पूरा लेंगे तो कितना लेंगे? 0। H2O का पूरा लेंगे तो 0। NO का पूरा लेंगे तो 0। जैसे मान लेकर हम कोई कंपाउंड लिखते हैं NiCO4, तो हम निकिल का ऑक्सीडेशन हमको निकालना है तो इस पे कितना चार्ज होगा? ऐसे लोग X+4 × 0 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा आपका ये? 0। अभी बस आप लोग याद कर लीजिए, जैसे मैं भी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। CO का कितना रहेगा? 0। NO के जितने भी न्यूट्रल एजेंट है इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? 0 रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड इज -1। देखिए फ्लोरीन अगर किसी से भी रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन अगर किसी से भी रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 जाएगा, हमेशा -1 जाएगा। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या जाता है? -1 जाता है। बस अगर वो कभी कभी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है या मॉलिक्यूल होम एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो उसका 0 जाएगा। तो फ्लोरीन के सिर्फ दो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, 0 और दूसरा -1। फिर से बता देता हूँ, अगर फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो
कैसा करेगा, -1 का ऑक्सीडेशन नंबर लेके जाएगा, और अगर एटॉमिक फॉर्म में होगा तो 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट आर +1 एंड +2। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं +1 और फर्स्ट ए और सेकेंड ए, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन मतलब फर्स्ट ए ग्रुप जितने भी है इन सबका क्या रहेगा, आपका +1 रहेगा। इन सबका क्या रहेगा, +1 रहेगा। कुछ भी हो जाए ये लोग चेंज नहीं करेंगे, बस इसमें हाइड्रोजन थोड़ा सा एक्सेप्शन जाता है। सेकंड ग्रुप की बात करें हम लोग तो ये जितने भी हैं आपके, ये हमेशा कैसा शो करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर +2। किसी से भी रिएक्ट करें, कुछ भी बनाए तो हमेशा कैसा शो करेंगे, +2। वहीं अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन अगर मेटल से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो कैसा शो करेगा, -1। और हाइड्रोजन अगर किससे रिएक्ट कर जाए, नॉन मेटल से, तो कैसा ऑक्सीडेशन नंबर लेके आएगा, +1। तो हाइड्रोजन की बात की जाए, अगर आपने किससे रिएक्ट करता है, मेटल से, तो -1। और हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो +1। चलिए देखिए फर्स्ट ए ग्रुप, यानी कि एलिना का रब से फरियाद, मैंने बता दिया कैसा होगा आपका, +1। बेचारा मजनू का सिर बचा रहा, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, इन सबका क्या रहेगा आपका, +2 रहेगा। वही हम बात करते हैं बेरिलियम, इनका हमेशा क्या रहता है आपका, +3 रहता है। कभी कभी नीचे की तरफ आते हैं हम लोग तो इनका कैसा ऑक्सीडेशन नंबर चला जाता है, +1। यानी कि +1 और ये +3 के बीच में वेरी करता है। नेक्स्ट बात करें हम तो कार्बन, इनका कितना रहता है आपका, इनका आपका रहता है +4 या फिर -4। वहीं अगर बात की जाए नाइट्रोजन, इसका आप देखते हैं कितना रहता है, -3 नॉर्मली रहता है, और एडवर्स केस में आपका -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं आपके, -2 से +6 तक। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से वेरी करेगा, -2 से +6। इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, -2। नाइट्रोजन का जनरल जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -3। इन सब का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +3, और इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +4। और बनेगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका कितना वेरी करता है आपका, -1 टू +7। इनका कहाँ से वेरी करता है, -1 टू +7, और जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1। किसी भी कंपाउंड में लगाएंगे तो -1 लगाएंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का ज्यादातर कैसा रहता है, -2 रहता है। बस इनके अंदर बदल जाता है, जब भी कभी परऑक्साइड आएगा तो कैसा रहेगा आपका, -1। सुपर ऑक्साइड आएगा तो 1/2, और ओजोनाइड आएगा तो 1/3। ओजोनाइड कहते हैं O3 को। सुपर ऑक्साइड की बात करें आप तो KO2 का एग्जाम्पल ले लिया, और परऑक्साइड की बात करें तो H2O2। परऑक्साइड कहते हैं जब ऑक्सीजन खुद से अटैच हो जाए। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए जब ऑक्सीजन खुद से अटैच हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको परऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो एटॉमिक आयन, जब भी कोई एक एटॉमिक आयन होगा और उस पर जितना चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही होगा। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, +2। चलिए अब हमने सारी चीजें पढ़ ली है, अब हम देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करें किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर। द algebraic sum of oxidation state of all the atom present in polyatomic neutral is 0। देखिए आप कोई भी कंपाउंड लिए और आपसे जैसे मान लिया आपको दे रखा है कि H2SO4, और आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। देखिए ये कैसा है, पूरा का पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो आप क्या करिए,
2 इंटू एच, एच का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को मैक्स मान लेता हूँ प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और पूरे पे चार्ज कितना है आपका 0। चलिए, मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोजन मेटल से लगेगा तो कैसा होगा +1, और नॉन मेटल से लगेगा तो -1। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे आप क्या लेंगे, हाइड्रोजन जब भी कभी मेटल से लगेगा तो -1, और नॉन मेटल से लगेगा तो +1, क्योंकि सल्फर यहाँ पे क्या है आपका नॉन मेटल। उसके बाद मुझे सल्फर का निकालना है प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जनरल केस में हम -2 ही लेते हैं, कितना हो गया 0। चलिए कितना हो गया +2 प्लस एक्स -8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका +6। तो ये क्या निकल गया है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे करेंगे, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे उनका अलजेब्रिक सम कर देंगे और उसको उसके चार्ज के बराबर रख देंगे। देखिए यहाँ पे कितना चार्ज था 0, अगर कोई आयन होगा तो उसके चार्ज के बराबर कर देंगे। अगर अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखिए SO4 2-, इसमें आपसे किसका पूछा सल्फर का पूछा। चलिए सल्फर को आप फिर एक्स मान लिए +4 इंटू ऑक्सीजन का, और बराबर में जितना भी उस आयन या कंपाउंड के ऊपर चार्ज है वो हम बाहर रख देते हैं। चलिए मैंने लिखा x +4 इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना हो गया -8 इक्वल टू -2। तो x बराबर कितना हो गया -2 प्लस 8, x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। चलिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल देके देता हूँ NO3-। चलिए मुझे इस बार किसका निकालना है नाइट्रोजन का निकालना है। मैं नाइट्रोजन को x मान लेता हूँ प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू -1, x +3 इंटू -2 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू कितना हो गया -1 प्लस 6, तो आपका कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तब और अच्छे से। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब भी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तब उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, जब आप देखिए कोई भी एक एटम दूसरे एटम को अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे। क्या कर दे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर दे, तब ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस केस में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो आप क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 और +2 आएगा किसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से। पहले हम लोगों ने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा था कि एक बॉन्ड की वजह से कितना आता है -1 या +1, और यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड की वजह से कितना आता है -2 या +2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, जब कोई भी एक एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे दूसरे एटम की तरफ, जिसे भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी तरफ, तो बॉन्ड कौन सा बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा और दूसरे वाले के ऊपर +2 चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए देखिए ये सल्फर है, H2SO4 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने एटम होते हैं 6। ठीक है, ये क्या करेगा दोनों एटम आपको इसे दे देगा, दोनों एटम ऊपर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एटम को दे दिए। देखिए अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, जब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया देखिए ये कौन सा बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए कैसा चार्ज आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पे +2 और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पे -2। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो कौन सा चार्ज ले जाता है आपका -2। ठीक है, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड की बात की जाए तो आप देख लीजिए MgCl तो मैं तो अलग है। चलिए Mg O ले लिया। देखिए Mg ऊपर देखिए कितना चार्ज होता है इस पे +2, और इस पे कितना होता है -2। तो वही कह रहे हैं कि जब भी कभी आपका कौन सा बॉन्ड बने आयनिक बॉन्ड बने, जब भी कभी आयनिक बॉन्ड बने जितना चार्ज कैटायन पे होगा वही उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितना चार्ज एनायन पे होगा वही उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे MgCl2 ले लिए, तो यहाँ पे Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कैसे ब्रेक करेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू Cl-। तो देखिए इस पे Mg पे कितना चार्ज है +2, तो इसका एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, जितना इसके ऊपर चार्ज होगा वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए सीधा सीधा आप याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर
जिसका ज़्यादा, उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। एग्जाम्पल ले लिया आप HClO4, HClO3 प्लस HClO2। देखिए यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, निकाल देते हैं हम लोग। किससे लगाए? नॉन मेटल से लगाए। नॉन मेटल से लगेगा तो कैसा होगा, हाइड्रोजन का +1। इसका x मान लेते हैं हम, इसका 4 × -2 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, +7। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। दूसरी बात की जाए, इसका कितना +1, x -6 = 0। तो यहाँ पे x आपका कितना आ गया, +5। वहीं HClO2 का निकाल देते हैं हम, H का प्लस क्लोरीन प्लस 2 × ऑक्सीजन = 0। क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल से लगता है हाइड्रोजन, तो कितना आता है +1, और इसका मुझे निकालना है क्लोरीन का। तो 2 × -2 = 0। तो कितना हो गया +1, x -4 = 0। तो x =-3 = 0। x कितना आ गया, +3। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। देखिए मैंने बताया आपको, जितना जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा वो उतना ही एसिडिक ज्यादा। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसका है, HClO4 का, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद HClO3, उसके बाद HClO2। कहने का मतलब ये है कि जितना जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इसी से हम लोग ऑक्साइड का क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर निकालते हैं, या कोई भी देखते हैं कि एटम जो है वो अलग अलग उसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कौन सा उसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। तो देखिए क्या था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा, यानी कि एन फैक्टर जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक शो करता है, और उतना ही बेसिक करेक्टर कम शो करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होगा, तो वो क्या होगा, उतना ही बेसिक ज्यादा होगा। चलिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप सब लोग समझ ही गए होंगे किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कहते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन कहते हैं हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात की जाए ऑक्सीडेशन दूसरी डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन की बात की जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये सब डेफिनेशन किताबों में दे रखी होती है। पर हमारे लिए मेन जो ये चीज यूज होगी ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन नंबर का गेन होना। जैसे अगर आपका Mn+2 से कहाँ जाता है, Mn+5 में, देखिए इसमें कितने का गेन हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, 3 का। तो यही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वही अगर बात की जाए, Mn क्या करे, +7 से कहाँ चला जाए, +2 में चला जाए। तो ये क्या हुआ, देखिए 5 का लॉस हुआ है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहता है। यही चीज हमारे काम आने वाली है बहुत ज्यादा केमिस्ट्री। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी नहीं, पॉजिटिव वैलेंसी ऑक्सीडेशन में क्या होती है, इंक्रीज होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सबसे कम हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी होती है, मेटल्स की होती है। क्योंकि इधर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इधर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, रिडक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन MnO4 SO3 इतना इतना इतना। तो आपसे पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। चलिए पहले में हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या रहता है, -2 ही रहता है। Mn का x मान लेते हैं, +4 × -2। आपका कितना टोटल चार्ज दिया है बाहर, -1। चलिए, x = -1 + 8। तो x कितना आ गया आपका, +7। चलिए, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हमको मिल गया +7। नेक्स्ट बात करते हैं हम, Mn का यहाँ पे कितना दिया है, +2। देखिए +7 से कहा गया है +2, यानी कि क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। 5 ऑक्सीडेशन नंबर का लॉस हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, MnO4 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो देखिए, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है, Mn4 यहाँ पे ऑक्सीडाइज दिया है। चलिए बाकी हम देख लेते हैं सल्फर। सल्फर का यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, +3 × -2 = -2। x -6 = -2। x यहाँ पे कितना आ गया आपका, -2 + 6, यानी कि x आ गया आपका +2।
यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो x -8 इज इक्वल टू -2। तो x कितना आ गया -2 प्लस 8। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया +6। देखिए सल्फर क्या हुआ है +4 से कहा गया है +6 में गया है, यानी कि दो ऑक्सीडेशन नंबर गेन हुआ है, तो इस चीज को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो MnO4 माइनस का आपका क्या हुआ है रिडक्शन, और SO3 - 2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। देखिए आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे H पॉजिटिव +1 में है, तो यहाँ भी H किस में है +1 में है। इसका कुछ भी नहीं हुआ है, ना ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज ऑन द कोबाल्ट इन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस चीज का निकालना हो उसको x मान लेते हैं, +6 इंटू साइनाइड का होता है आपका -1। देखिए साइनाइड का याद रखिए कितना होता है -1, सल्फेट का होता है -2, कार्बोनेट का होता है -3, नाइट्रेट का होता है -1, और रह गया आपका कोई चीज, हाँ एक रह गया फॉस्फेट। फॉस्फेट का होता है आपका -3, कार्बोनेट का -2 होता है, सॉरी, फॉस्फेट का होता है आपका -3। देखिए कोबाल्ट साइनाइड का कितना होता है -1। देखिए इस पर टोटल कितना चार्ज -3। वो हम क्या रखते हैं बाहर की तरफ रखते हैं अगर कोई एनाइन वगैरह हो तो। x -6 इक्वल टू -3। तो x बराबर -3 प्लस 6, तो आपका x कितना आ गया आपका +3 आ गया। देखिए ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटल कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकते, ये भी नहीं हो सकता मेटल कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। बचा कौन, दो ऑप्शन बचे आपके। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमेलगम, मैंने आपको बताया था जब भी कभी एलॉय आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HCl। देखिए HNC। देखिए हाइड्रोजन किससे लगा है नॉन मेटल से लगा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका +1। और नाइट्रोजन का कितना था -3, और आपको इसका निकालना है कार्बन का। देखिए कैसे करा मैंने, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आपका 0 के बराबर। देखिए पूरा का पूरा कैसा है न्यूट्रल है। तो हाइड्रोजन किससे लगा है नॉन मेटल से लगा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 होगा। अगर मेटल से लगा होता तो कैसा होता -1। नाइट्रोजन का कितना होता है आपका -3 नॉर्मल केस में, और आपने कार्बन का निकालना है बराबर 0। तो ये कितना आ गया -2 प्लस कार्बन बराबर 0। कार्बन कितना आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कार्बन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैंने आपको बताया था कार्बन कहाँ से वेरी करता है -4 टू +4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फेट phosphorus in phosphate and sulfur in sulfate and chromium in chromate। चलिए देखिए पहले पहला वाला PO4 3 आपको फॉस्फोरस के चाहिए, इसे मैं x मान लेता हूँ। 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -3। तो x बराबर -8 -3, तो x बराबर कितना हो गया -3 प्लस 8, तो x कितना आ गया आपका +5। ठीक है, तो फॉस्फोरस कितना आ गया +5, यहाँ पे कितना +3, ये तो होगा ही नहीं, तो आपके ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है, तो मैंने कितना निकाल दिया इसका +5। अब बात करते हैं सल्फेट की, सल्फर में SO4 2 सल्फर का x मान लेते हैं +4 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू -2, x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो x बराबर कितना आ गया -2 प्लस 8, तो x कितना आ गया आपका +6। तो यहाँ पे सल्फर कितना आ गया आपका +6, तो आपको कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बी वाला चला जाएगा। वही बात करते हैं हम क्रोमियम की, 2 इंटू Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू -2। ठीक है, हम 2 क्रोमियम प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो 2 Cr बराबर किसके हो गया -2 प्लस 40। तो 2 Cr +12 के बराबर हो गया, और Cr कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा सेकंड। जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ जाए, जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ जाए, उस केस के अंदर आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम वाले के बराबर ही होता है। क्रोमियम कितना शो करता है +3, और +6 दो ऑक्सीडेशन शो करता है।
जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका। चलिए अभी हम आएंगे इस विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। देखिए पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। देखिए CH4 से कहाँ जा रहा है Cl4। कार्बन कैसा है नॉन मेटल है, तो हम इसका एक्स मान लेते हैं। और जब भी कभी हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा आता है आपका +1 आता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का कितना आ जाएगा -4। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही बचा। वही हम बात करते हैं CCl4 की, कार्बन का एक्स मान लेते हैं। +4 इंटू क्लोरीन इक्वल टू 0। एक्स +4 क्लोरीन का कितना होता है -1 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका माइनस। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका, नहीं सो -4 उधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा +4। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा सी। ये आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, ये कब का है उड़ीसा 2019 और 2000 ये 2014 का। मैंने आपको बताया था जब कभी भी किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ऊपर निकल जाए, जब कभी भी किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर निकल जाए, तब उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है जितना उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वहीं क्रोमियम की बात की जाए तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो सकता है और +6 हो सकता है। आप डी ब्लॉक के अंदर ये पढ़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्रोमियम O5 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ। क्रोमियम का एक्स +5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो एक्स कितना आ गया आपका +10 आ गया। सोचिए क्रोमियम तो मैक्सिमम क्या कर सकता है +6 को कर सकता है। तो वही देखा जाए और इसका निकाल के देखा हमने कितना है +10। तो हमें इसका कितना आंसर देना पड़ेगा +6। क्यों देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या करे ज्यादा आए मैक्सिमम से, तो आप समझ जाइएगा कि इस कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड बॉन्ड है। देखिए क्रोमियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए इसकी वजह से क्रोमियम पे कितना होगा +2 चार्ज, और इस क्रोमियम की वजह से कितना होगा -1 चार्ज, और +1 चार्ज। इस पे कितना -1, इस पे कितना -2। और इस दो बॉन्ड है क्योंकि, तो दो प्लस चार्ज, एक और बॉन्ड है यहाँ पे तो एक माइनस चार्ज, एक माइनस चार्ज पे एक प्लस चार्ज पे, इसकी वजह से कितना एक प्लस चार्ज। और ऐसे ही सेम इसके लिए +1 और इसकी वजह से भी +1। तो देखिए 1 2 3 4 और 2 इसकी वजह से आया तो टोटल 6। तो सोचिए कहाँ पे चला गया, एक परऑक्साइड बॉन्ड यहाँ चला गया। जैसे ही परऑक्साइड बॉन्ड आया तो दोनों तरफ से एक एक ऑक्सीडेशन नंबर आपका कम हो गया। इसलिए क्रोमियम क्या है यहाँ पे +6 में है, पर वैसे निकालते हैं हम जनरल तरीके से तो कितना आता है +10 आता है। तो यहाँ पे कितना देंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर +6। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following reaction are disproportionation reaction। डिसप्रोपोर्शनेशन उस रिएक्शन को कहते हैं जब एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन में जाए और रिडक्शन में जाए। देखिए पहला आपका कॉपर किसमें +1 में कहा गया है 0 में गया है, और +2 में गया है। जब +2 में गया है तो ऑक्सीडेशन भी हुआ है एक कंपाउंड का और उसी कंपाउंड का रिडक्शन भी हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन शेयर कर रहा है। तो आपसे पूछा कौन सा करेक्ट है, देखिए पहला ऑप्शन तो सब में ही है। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं Mn4 माइनस Mn4 2 माइनस। चलिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 2 माइनस। चलिए x +4 इंटू -2 इक्वल टू -2। x -2 +8 तो x कितना आ गया आपका +6 आ गया। चलिए यहाँ तो मुझे पता चल गया यहाँ पे Mn कितना है +6 में। वही बात की जाए Mn यहाँ कितने गया है Mn4O-। ठीक है चलिए MnO4 - x +4 इंटू -2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से x कितना आ गया -1 +8 यानी कि +7। जी हाँ +6 के कहा गया है +7 ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा MnO4 का -4 यानी कि +6 से +7 जा रहा है, और +6 से कहाँ जा रहा है +4 पे जा रहा है। तो एक ही कंपाउंड क्या हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये भी क्या है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जहां जहां सेकंड है तो वही बचेगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड ये ऑप्शन बचेगा, ये तो नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड ये दो ऑप्शन बचेगा आपके, क्योंकि सेकंड तो है डिस्प्रोपोर्शनेशन। वही हम बात करते हैं। चलिए देखिए KMnO4 का मैंने अभी निकाल के दिखाया है आपको कितना है +7। तो ये देखिए कहाँ पे है आपका +7 में,
और K2MnO4 का मैंने भी आपको निकाल के दिखाया, क्या है ये? +6। देखिए कहाँ गया, +6 में गया है, और ये कहाँ गया, +4 में। देखिए +7 से जा रहा है +6, कम हुआ है, रिडक्शन। +7 से कहाँ जा रहा है, +4, फिर क्या हुआ, रिडक्शन। तो तीसरा वाला ऑप्शन तो आपका डिस्प्रोपोर्शनल नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत। तो कौन सा बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। फर्स्ट और सेकंड ही आपके डिस्प्रोपोर्शनल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हर किसी का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कब का क्वेश्चन है आपका, नीट 2018। चलिए पहले हम HNO3 का निकाल देते हैं। +1 नॉन मेटल से लगाए, x +3 इंटू -2 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, +5। वही हम बात करें किसकी, NO की। NO का कितना हो जाएगा आपका, n को आप x मान लीजिए, इसका -2 बराबर 0। तो x कितना आ गया, +2। तो NO का आपका कितना आ गया, +2। वहीं तीसरा N2 की बात करें तो N2 का कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि अपने किस फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। अब आपका चौथा बता है NH4Cl। चलिए x मान लिए, +4 इंटू +1, क्योंकि हाइड्रोजन किससे अटैच है, इस बार नॉन मेटल से अटैच। वहीं क्लोरीन का कितना होता है, -1 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया आपका, +4 -1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू +3 इक्वल टू 0। x कितना आ गया आपका, -3। आपसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे कम किसका है आपका, अमोनियम क्लोराइड का है, तो अमोनियम क्लोराइड मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद कम किसका है, 0 का। चलिए 0 यहाँ पे आ गया। उसके बाद +2 NO, उसके बाद HNO3। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये बिल्कुल लगा है। इसका +5 है, इसका +2 है, इसका कितना है आपका, 0 है, इसका -3। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इतने क्वेश्चन थे। सारे रिडॉक्स के जितने भी टॉपिक थे मैंने वो आपको डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम आपके लिए रिडॉक्स का PYQ का सेक्शन भी ले लेंगे। इसमें जितने भी 32 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको इसका सॉल्यूशन इसी चैनल पे दे देंगे। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू वेरी